Okay, let's see this question. Consider a cylindrical tank of radius 1 meter is filled with the water. The top surface of water is 15 meter from the bottom. बोला गया है कि top surface of water 15 मीटर bottom से है. There is a hole on the wall cylinder at the height of 5 meter from the bottom. Basically यहाँ पर एक hole दिया हुआ है. ठीक है. The force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied on the top surface of water using a piston. Basically इतना फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया है जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रेशर हो जाएगा वो 5 into 10 to the power 5 डिवाइड बाय इस जगह का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एरिया है पाई आर स्क्वायर और टॉप का रेडियस है 1 मीटर का स्क्वायर तो पाई इंटू 1 स्क्वायर. इतना प्रेशर यहाँ पर लगाया गया जिसकी वजह से हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ फ्लक्स. अगेन मैं इस जगह को यहाँ पर से रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूं. यहां से ये जो हाइट है ये हाइट है 10 मीटर. तो मैं इस पॉइंट 1 नंबर और 2 नंबर फ्लक्स के यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट है. तो 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में मैं यहाँ पर बायंट या सॉरी बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करूंगा. तो जो कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा वो होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल. आइए 1 नंबर और 2 नंबर पे यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं. तो 1 नंबर और 2 नंबर पे करेंगे तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. H2 हम लोग 2 नंबर पे मान रहे हैं तो 2 नंबर को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया तो यहीं से हाइट मेजर कर रहे हैं तो H2 की वैल्यू तो हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे. तो बेसिकली ये टर्म 0 हो गई. दूसरी चीज बोला गया है कि कंसीडर सिलेंडर टैंक द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर इज इतना देयर इज अ होल. अगर हम लोग देखें तो बेसिकली इसके नीचे आने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा कम होगी कंपेयर टू दिस. तो इसकी जो वेलोसिटी v1 है हम लोग उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो v1 को भी हम लोग नेग्लेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ पर p1 लिखा जाएगा. p1 इज नथिंग बट 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन पाई प्लस रो इज 10 रेज़ टू पावर 3 g इज 10 हाइट इज 10 मीटर इज इक्वल टू P2. P2 यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा मतलब 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस हाफ इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू v स्क्वायर. हमें यहां पर ये v फाइंड आउट करना है. दिस इज 10 टू पावर 3 10 10 मतलब 10 की पावर 5 हो जाएगा. दोनों यहां पर से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. अगर हम लोग देखें तो 10 रेज़ टू पावर 3 से दिस विल कैंसिल आउट बाय 2. so it will be nothing but v is nothing but 500 multiply by 2 by pi under root में. so it will be nothing but 10 root 10 by pi. 10 by pi 10 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पाई स्क्वायर. तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 रूट पाई. 10 रूट पाई को अगर हम लोग करते हैं तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 17 पॉइंट आई गेस 67 17.8 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड यहाँ पर वेलोसिटी हमारे आनी चाहिए जो कि वास्तविकता में होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी.